यदि आप कोई सकाम कर्म कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई कामना है, कोई लालसा है, कोई इच्छा है, तो याद रखिएगा फिर उस अनुष्ठान में आपका मंत्र शुद्ध होना चाहिए, आपकी विधि पूरी सही होनी चाहिए। कई बार मैंने ब्राह्मणों को भी देखा है जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो व्याकरण का अध्ययन न करके और सीधा पांडित्य कर्म करने लगे हैं, तो उन्हें मैंने देखा है श्री सूक्त का पाठ करते हुए। श्री सूक्त पाठ में एक मंत्र है, क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा मौ लक्ष्मी नाशयाम्यहम्। लेकिन जो व्याकरण के अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते हैं व्याकरण, तो वो क्या करते हैं, किस ढंग से पाठ करते हैं, तो सुनिए। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशयाम्यहम्। अरे भैया, जब लक्ष्मीम नाशयाम्यहम् का पाठ करेंगे तो लक्ष्मी का नाश नहीं होगा, वो तो हो ही जाएगा। फिर आप कहेंगे कि पाठ से फल नहीं मिलता, आपके यजमान कहेंगे कि आचार्य जी आपने अनुष्ठान किया, लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जब आप व्याकरण का ध्यान नहीं रखेंगे और कर देंगे लक्ष्मी नाशयाम्यहम्, तो लक्ष्मी का नाश तो हो ही जाएगा। क्या हो, अशुद्धि कहां कर रहे हैं? तो जैसे क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम, जो म है, ज्येष्ठाम के साथ आप जो म बोल रहे हैं, वो म ज्येष्ठा के साथ नहीं बोला जाएगा, वो लक्ष्मी के साथ बोला जाएगा। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा मौ लक्ष्मी नाशयाम्यहम्। मौ लक्ष्मी मतलब मैया लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, ज्येष्ठा मतलब बड़ी। बड़ी बहन कौन है? तो मौ लक्ष्मी, अलक्ष्मी। तो मौ लक्ष्मी नाशयाम्यहम्, मेरी अलक्ष्मी का नाश हो। तो जब आपकी अलक्ष्मी का नाश होगा तो स्वतः ही दरिद्रता दूर होगी, और जब दरिद्रता दूर होगी तो धन संपत्ति का आगमन होगा। इसी प्रकार मैंने कुछ ब्राह्मणों को देखा है कि जब पंचांग पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन कर लेते हैं, और पंचांग पूजन में गणेश जी के पूजन के बाद जब गणेश जी को अर्घ देते हैं तो मंत्र बोलते हैं, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयम करता। भक्तानाम भयम करता, ये आप गणेश जी से क्या करवा रहे हैं? भक्तानाम भयम करता, भक्तों को भयभीत करो। नहीं, यहां पर आप व्याकरण की अशुद्धि कर रहे हैं, व्याकरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं। भक्ता नाम मौ भयम करता, जो आप भक्ता नाम बोल रहे हैं, जो भक्ता नाम के साथ जो म है, ये म भक्ता नाम के साथ नहीं होगा, ये म होगा भय के साथ। तो क्या हो जाएगा? भक्ता ना मौ भयम करता। भक्ता ना ही बोलेंगे, जो म आप बोल रहे हैं, भक्ता नाम भयम करता, भक्तों को भयभीत करो, तो भक्ता नाम भयम करता नहीं, भक्ता ना म भयम करता, ये शुद्ध उच्चारण है। तो आप जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको शुद्ध फल कैसे मिलेगा? तो उन ब्राह्मणों को संज्ञान लेना चाहिए और मंत्रों की शुद्धि पर ध्यान दें, अध्ययन करें। इसी संदर्भ में एक कथा आती है, मैं आपको सुनाता हूं। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से दिखवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। पंडित जी बहुत घूमे, बहुत भटके, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन उनके मन में आया कि अब भगवती की शरण में चलो, वहीं से लाभ मिलेगा। पंडित जी ने देवी सूक्त का पाठ किया, देवी की स्तुति की, और बहुत दिनों तक करते रहे। लेकिन पत्नी की तबीयत और बिगड़ती रही, स्वास्थ्य और खराब होता गया। पंडित जी एक दिन भड़क पड़े और देवी माता से कहने लगे कि मैया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और बिगड़ते जा रहा है। पंडित जी जब रात में सोते हैं तो स्वप्न में मैया ने, भगवती ने पंडित जी से कहा, पंडित जी इसमें मैं क्या करूं?
तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा और बिगड़ते जा रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती तो तुम कर रहे हो। क्या गलती? तो स्तुति में तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो भार्याम भक्षतु भैरवी। भाई तुम जब मुझसे कहोगे कि भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी, हे देवी, भार्या का भक्षण करो, तो मैं तो फिर भक्षण ही करूंगी ना। पाठ आप अशुद्ध कर रहे हैं। पंडित जी ने क्या किया? भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी भार्या का भक्षण करो। पाठ उन्होंने गलत किया। जो अभी मैं श्री सूक्त की बात कर रहा था ना, वही यहां पर हुआ। तो यहां पर क्या था? भार्याम, भार्याम में जो म है वो भक्षतु के साथ लगेगा, तो क्या हो गया? म भक्षतु, भार्या म भक्षतु भैरवी। अर्थात म भक्षतु का मतलब अभक्षतु, म का मतलब होता है अ, कि हे भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण ना करो, अर्थात मेरी पत्नी को शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। यदि तुम सही पाठ करोगे तो मैं जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ कर दूंगी। तो ये पाठ की महिमा है। यदि आप शुद्ध पाठ करेंगे तो आपको उचित फल प्राप्त होगा। यदि आप अशुद्ध पाठ करेंगे, व्याकरण का ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित ही आपका फल उल्टा हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, वो तो म और अ की गलती नहीं, उन्होंने तो पूरा ही उलट दिया नाम। राम की जगह मरा जपा, लेकिन उन्हें तो राम का दर्शन हुआ, राम की कृपा प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा, उनका कर्म सकाम नहीं था, उनका कर्म निष्काम था। तो आप यदि सकाम कर्म कर रहे हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के, किसी लालसा को लेकर के, तो आप शुद्धि का ध्यान दें, अन्यथा फल बुरा हो सकता है, विपरीत हो सकता है।